हाथ दूर रखे हुए सभी नौटंकी क्लब प्रेमियों को हम तथा पूरी पार्टी की तरफ से नमस्कार एवं प्रणाम पहुंचे। साथियों, मैं जिला बिजनौर गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरे पिताजी हैं, पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ सिंह जाहिल है। मेरी माँ है, माँ का नाम पार्वती है। और मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम पंकज सिंह है। मेरा नाम संतोष कुमार है। और मेरे बड़े भैया की यानी मेरी भाभी माँ का नाम कलयुगी देवी है। और मेरी भी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम सावित्री है। मेरा एक बेटा है जिसका नाम शिवम है। क्या बताऊं, न जाने क्यों मेरे पिताजी हमेशा मेरे ऊपर नाराज रहते हैं। संतोष भैया राम राम। राम राम। भैया मैं हर समय आता था तो देखता था आपके चेहरे पे हर समय खुशहाली नजर आती थी। आज क्या बात है कि आपके चेहरे पे उदासी? भैया उदासी का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे भाई। उदासी का कारण ये है मेरे भाई कि तुम्हारी भाभी सावित्री जो है ना, हाँ भैया। वो एक अनाथ एक बेसहारा लड़की थी। जी भैया। एक दिन की बात है, वो कूद कर दरिया में जान देने जा रही थी। हाँ भैया। और मैं मौके पर पहुंचा, उसे मरने से बचाया। और मैंने वादा किया, सावित्री तू आज से अकेली नहीं बल्कि मैं तेरे साथ हूँ। जी भैया। तो मैंने मंदिर में जाकर तेरे भाभी के साथ शादी कर लिया। तो भैया दहेज ना पाने के कारण पिताजी हमेशा नाराज रहते हैं। मैं सोचता हूँ आखिर कब तक पिताजी मेरे ऊपर नाराज रहेंगे। भैया वो तो पिताजी हैं। बाप बेटा कोई भी गलती कर दे तो बाप को भाई का सब सच। ऐसा है मेरे भाई, तू घर का काम देख, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आऊंगा तेरे पास। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। दोस्तों, यही हमारा बेटा है जिसका नाम है संतोष कुमार। लेकिन संतोष को हमारे पैरों की आहट नहीं मिली कि हमारे पिताजी हमारे करीब आए हैं। किसी सोच में डूबा हुआ है, आवाज लगाना। अरे वो संतोष, संतोष, अरे ओ संतोष! बदतमीज कहीं का इडियट! इतनी देर से तुम्हारे कमरे में आकर खड़ा हूं, तुम्हें हमारे पैरों की आहट तक नहीं मिली। किस सोच में डूबे हुए हो? पिताजी, मैं नहीं समझ पाया आप कब मेरे पास आए। लेकिन पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आप इतने नाराज हैं। आखिर नाराजगी का कारण क्या है पिताजी, मैं जानना चाहता हूं। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताना भी चाहता हूं। और हर बाप का फर्ज है कि बेटे को अच्छी शिक्षा दे। मेरी बात गौर से सुन। क्या बात है पिताजी? तो बात संतोष मेरी तू सुन ध्यान से, बात संतोष मेरी तू सुन ध्यान से, बात पर तुम हमारे अमल कीजिए। अपनी बीवी को घर से भगा दीजिए, मान कहना हमारा तुम अब लीजिए।
संतोष, अगर तुम अपनी बीवी सावित्री को घर से बेघर कर देते हो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, अच्छा दहेज ही मिलेगा। अरे मेरे दहेज में नुकसान हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। समझ लो तो अच्छी बात है, वरना सोच लेना कि मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे देख कर बापू दुनिया का इतिहास में, अरे दाग पति पत्नी में मैं लगाऊं नहीं। अरे मांगी में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, हे मांगी में जिसके सिंदूर मैं हूँ भरा, मारी करी घड़ी से उसको भगाऊं नहीं। मांगी में पिताजी, मैं उससे शादी किया हूँ, उसके मांग में सिंदूर को भरा हूँ, मैं उसे घर से मारकर नहीं भगा सकता। शादी किया हूं, शादी किया हूं। अरे नारायण, मंदिर में शादी कोई शादी नहीं होती जब तक 7 भावर नहीं पड़ती। हरामजादे, मेरी बात का उल्लंघन किया तो मेरी भी बात गौर से सुन ले। तो बात तो इनकार तुमने हमारी किया, और सामने तेरे उसको भगाऊंगा मैं, और साथ तेरे जो करना नहीं चाहता। साथ तेरे जो करना नहीं चाहता, बस वही करके तुझको दिखाऊं। हरामखोर, मेरी बात का उल्लंघन। इस जगापुर में किसी की माई के लाल में दम नहीं थी कि मेरी बात का उल्लंघन कर सके। आज तूने मेरा सम्मान घटा दिया। नालायक, आज तेरी बोटी बोटी में काट दूंगा। पिताजी, जवाब, अगर आपकी जीत है तो आप मेरी भी एक बात कान खोकर सुन लीजिए। अरे माता जी कसम मुझसे पिताजी कहे, और ये महल छोड़ कर मैं चला जाऊंगा, और मांग कर भिक्षा खा लूंगा संसार में। हे मांग कर भिक्षा खा लूंगा संसार में, लौट कर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। क्या कहा रे? भिक्षा मांग कर खा लेगा? अरे मां साली तेरी कहेगी तब ये महल छोड़कर जाओगे। हाँ हाँ, अगर मेरी माँ कहेगी तब जाऊंगा, अन्यथा इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे तेरी मां साली बहुत कुछ हो गई रे, मैं कुछ नहीं हुआ। हरि रमो तेरी मैया का मारूं।
मत साले, यहां तो मेरे दिल में आग लगी है। हराम खोर थे कहां अभी तक? ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। मैंने क्या कहा था कि मैं संतोष के कमरे में चल रहा हूं और तत्काल मेरे पीछे पीछे आओ। हमको नहीं भगाए देन कहीं जान तो हम जाते ही। कौन? भरी राम। बुला साले को, बुला साले। ए भरी राम। साहेब बोलाया, बियाबू साहेब। हराम खोर, जब मैंने कहा कि मैं संतोष के कमरे में चल रहा हूं तो अभी तक कहां थी? मर गए। भरी अमुआ इधर आ रे। ये संतोषवा कह रहा है, ये संतोषवा कह रहा है कि मेरी मां कहेगी तो महल छोड़कर चला जाऊंगा। अबे मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। भाई देखा, बुला साली पर्वतिया को पहले, बुला। अरे जल्दी बुला। पार्वती काकी, आपका काका बुलावा था। अरे अब बहुत चल रहा हूँ। आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा बेटा संतोष रो रहा है और इसकी आंखों में आंसू। बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आखिर मुझे तत्काल हवेली के अंदर क्यों बुलाया गया है? मैं अपने बेटे संतोष से पूछती हूँ। बेटा संतोष, संतोष, सदा खुशी रहो मेरे लाल, दूधो ना पूतो फलो। माँ, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा है माँ। मुझे तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं तू गंदी नाली का कीड़ा है। क्या तुझे गंदी नाली का कीड़ा बोले? हाँ माँ। और मारा भी है? इतना ही नहीं, लेकिन किस बात के लिए मारा है? वो कह रहे हैं तू अपनी बीवी को इस घर से मारकर भगा दे। मैंने इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे बहुत मार रहे हैं माँ। क्या कह रहे हैं कि अपने बीवी को मारकर इस घर से भगा दो? ठीक है, हाँ। तो पीछे हट, मैं खुद ही ठाकुर साहब से बात करती हूँ। अजी ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। क्या बात है? काय गला फड़ रही है? गला नहीं फाड़ रही हूँ। आज मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे बेटे संतोष को आपने मारा, और माने की तो बात छोड़ो, उसे कहा गंदी नाली का कीड़ा है। हाँ, लेकिन क्यों कहा? अरे गंदी नाली का कीड़ा नहीं है तो क्या है? मेरा कहना क्यों नहीं माना? कौन से तुम्हारी बात का कहना नहीं माना जो मेरे बेटे संतोष को आपने गंदी नाली का कीड़ा कहा है? चिल्लाना नहीं मेरे सामने, पति का सम्मान करना सीख लो, वरना सोच लो कि पांव की जूती पांव में ही शोभा देती है। अगर पांव से साली उतर गई जूती तो सोच लो कि सर में बाल नहीं रहता है। इस हरामजादे को, गंदी नाली के कीड़े को मैंने बार बार समझाया कि बेटा तुम इस सावित्रिया को, साली को भगा दो। हम तुम्हारी अच्छी सी शादी करेंगे जिसमें काफी दहेज मिलेगा। यह हरामजादा मेरी बात को समझता नहीं है। ठाकुर साहब, हर लफ्ज में मेरे बेटे को अगर हरामजादा और गंदी नाली का कीड़ा कहा तो मुझसे बुरा मुझे कह पाओगे। हर बात में मेरे बेटे को गंदी नाली का कीड़ा, और तुमको क्या चाहिए? सिर्फ दहेज दहेज दहेज। पार्वती, क्या है? गंदी नाली के कीड़े को, अगर गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली से बाहर निकाल कर रख दो तो वो साला रेंगते रेंगते फिर से नाली में जाएगा।
तब तो साला जिंदा रहे, नहीं तो मर जाएगा। तो मेरा बेटा गंदी नाली का कीड़ा हो गया। हाँ हाँ, ये बिरजुआ का बेटा हमारा नहीं है। भैया हमारा कीड़ा हो तो तू है फेटार। तो तोहरे लड़के बच्चा ये हमारा बेटा नहीं है। तो का इनकार हरी खेते पाए रहे का। हरामखोर, पहले सुन लो कान खोल करके। ये पार्वती का बेटा है। जब पार्वती की शादी बिरजुआ के साथ हुई थी। दूसरे हरामखोर, लेकिन मैंने सोचा क्या, अगर तू सवाल किया है तो उत्तर लेता जा। मैं छोड़ता नहीं हूं अपने बाप को। तुम तो साले 2 टके के नौकर हो। छोड़ दे वो कर। मेरी बात सुन, ये हिस्सा, ये घर द्वार, ये सब हमारा है। मैं चाहूंगा इसे उसी को दूंगा। दूसरी बात, हिस्से की बात छोड़, दूसरी बात, ये मेरा कहना नहीं मानता है। क्यों? क्यों नहीं? कि ये पार्वती का सम्मान करता है। क्या कहा कि मेरी माँ कहेगी तो मैं हवेली छोड़कर चला जाऊंगा, भाई घर छोड़कर चला जाऊंगा। भाई अपने माइक कहा था मैं करी। तो साले तू माँ का बेटा है कि बाप का बेटा है? नहीं, हम हमको माई- ये बता पहले। हम माई बाप के दोनों हैं। कैसे कैसे मैं मान लूं? हमारे माई बताओ तो रही कहीं बेटवा तोरे बाबू ये नहीं यही। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि हम किसके हैं? सच बोलना। हम कहीं ना बताओ तो रही हमारे बाबू बाबू को चिन्हा दी तो हमका मालूम न रहे कि के ही में। कोई भी बेटा नहीं बता सकता कि मैं अपनी माँ और अपने बाप का हूं। कोई नहीं बता सकता, केवल माँ बता सकती है। हमका बताए बता दी थी ना, कहीं बताई थी ना। नहीं यार, साथ भामत फिरे हैं हमारे बाबू। लेकिन ये हरामजादा बिरजुआ का बेटा है। ये गंदी नाली का कीड़ा है। जैसा मैं कहूंगा, अगर उसी जगह छोड़ दिया, अगर उसी जगह पार्वती छोड़कर चली जाती तो ये साला मर जाता। इसके जीवन के लिए मैंने सोचा कि कुछ भी होगा, अगर इसे पालूंगा पोसूंगा, अगर मेरे कहने पर चलेगा सही है, तो अच्छी सी शादी कर दूंगा, सही है। दे दूंगा 1-2 कमरा, साले को रहेगा। भाई देखा, अब तेरे परिवार का मैटर है, आप सब समझा। ठाकुर साहब, और क्या मैं सुन रही हूँ कि आपने मेरे बेटे संतोष से कहा कि अपनी पत्नी को मारकर इस घर से बेघर कर दो। हाँ हाँ, मार कर बेघर कर देगा, तब इसकी शादी कर दूंगा। उस वक्त तुम्हारे आंखों में पर्दा पड़ गया था जब मेरा बेटा बहू को घर लेकर आया था। मेरी अगर मेरे कहने पर चलता तो मंदिर में शादी न करता। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने मंदिर में शादी कर लिया है, लेकिन सोचिए कि अगर इस समय अपनी पत्नी को मारकर इस घर से निकालेगा तो लोग क्या कहेंगे। और रही बात यह कि एक बेटा तो उसकी बराबरी का हो गया और दूसरा उसकी पत्नी के कोख में पल रहा। खुशी की बात, लड्डू बटवा बाबू, लड्डू बटवा नाती हो है करे या बाजा बजवा अंग्रेजी ताकि वो क्या जाने बच्चों के पैसा कैसे होते हैं। अरे नालायकिन, जवान सारी जला हुए समझे। सोचने की बात है। अरे सांप तो साला पैदा हो गया और सपोला साला कोख में आ गया। पार्वती, क्या है? इसे अच्छी तरीके से समझाओ, वरना सोच लेना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मैं मानती हूँ कि बहू के साथ घुन भी पीस जाता है। अगर मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे नातियों से तुम्हें नफरत है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तो आधे की मालकिन हूँ, सुनो ये पिया, आधा हिस्सा मेरा तुम बता दीजिए। कोर्ट से शादी करके आई हूँ मैं, कोर्ट का कागजात
अब भी पास ही है कोर्ट से। कोर्ट से शादी करके आई हूँ, भागा कर नहीं आई हूँ ठाकुर साहब। कान खोल हिंसा के क्यों नहीं सुन, कैंची की तरह जो जुबान चल रही है तेरी, कि क्यों न चले? जिस कोर्ट कचहरी थाना अदालत की बात कर रही है ना, हाँ, जिस कोर्ट कचहरी थाना अदालत की बात कर रही हो, उसे जगन्नाथ सिंह जाहिल अपने पॉकेट में रखता है, समझ गई? जिस कोर्ट कचहरी की मैं बात कर रही हूँ, आप उसे अपनी पॉकेट में रखते हो ठाकुर साहब, तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसी कोर्ट कचहरी का कागज लेकर एक रपट लिखवा दी और डलवा दूंगी एक हाथ का। तुम्हारी आंखें अगर गच्च से निकलना आई तो मेरा भी नाम पार्वती सिंह। अगर काकी हमारे लेके चली गए, अगर हमारे काकी कोर्ट कचहरी कागज लेके चली गए कोर्ट में, देखा जान ले ढलाई दे एक हाथ जान तक अखिया तहा गट तरह निकल। गवाही जब कागजी की तरफ रहा अच्छा, कचहरी अदालत जब जौन कागजी गाई हुए करब बड़का जबरा हुआ ना अजाव खोल ले। लात खुदोता साले बात से मानते ही नहीं है। क्या कहा? कोर्ट कचहरी थाना अदालत